फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऑलवेज इन एंगर। बाहर का विकास अंदर का विनाश क्यों कर रहा है? दुनिया क्यों इतनी बढ़ती जा रही है? क्योंकि हम अपने अहंकार, अपनी ईगो, अपनी आई को विकास के साथ ला रहे हैं। अगर कमाई बड़ी है, पढ़ाई बड़ी है, तो अहंकार भी बड़ा है, ईगो भी बड़ा है। मैं कुछ हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं प्रोफेसर हूं। तो अंदर से पेशेंस, सब्र खत्म होता जा रहा है। क्या ये विकास तेरे जीवन में मौज लाया? जब तू घर पहुंचता है तो क्या घर में शांति है, मौज है? आज का सवाल क्या है? मास्टर जी, माँ बाप और बच्चों के बीच की दूरियां कम उम्र से ही बढ़ती जा रही हैं। इसका समाधान कैसे होगा? कृपया समझाएं। हाँ, माँ बाप और बच्चों के बीच की दूरियां बचपन से ही बढ़ती जा रही हैं। इसका समाधान कैसे हो? क्यों दूरियां बढ़ रही हैं? बच्चा जन्म लेता है, माँ की कोख में जब होता है तो कितना दूर होता है? माँ से दूरियां बिल्कुल नहीं होती। माँ की श्वासों से धड़कता है, माँ के शरीर से उसका शरीर बनता है। और जब वो शरीर से शरीर बाहर आता है, उसी शरीर का अंग माँ से पहली दूरी बन जाती है। माँ से पहली दूरी, पर वो दूरी कितनी होती है? मुश्किल से 1 फीट। पालने में डाल दिया तो 5 फीट। पर बच्चा रोता है झूले में, बिस्तर पे साइड पे लेटे हुए रोता है। माँ भी जो है तड़पती है, उसकी छाती भी धधकती है उस बच्चे के लिए, और वो बार बार उस बच्चे को अपनी छाती से लगाती है। बच्चा भी जैसे ही छाती से लगता है, शांत हो जाता है। क्या है? जो अंदर गर्भ में 9 महीने मां से उसका जुड़ाव रहा, वो जुड़ाव वो बाहर भी खींचता है उसको। और जैसे ही वो जुड़ाव बाहर आने के बाद धीरे 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 दूर होता जाता है, वैसे ही अंदर से मां की वो प्रीत, बच्चे की वो प्रीत हटने लगती है, दूरियां। और वही देख, वही बच्चा जो जन्म के समय रोता था, एक घड़ी भी अलग नहीं होना चाहता था, वो मां जो बच्चे से एक पल भी अलग नहीं होना चाहती थी, कैसे दूरियां होती चली जाती हैं। और वही बच्चा जब 20 साल का होता है, 40 साल का होता है, 60 साल का होता है, तो देख, दूरियां बढ़ती ही चली जाती हैं। तूने देखा होगा जितने भी बूढ़े लोग हैं, आज बंद कमरों में मिलेंगे तेरे को, अकेले। औलाद मिलेगी जो है
घर में आती भी है तो उन पर समय नहीं है उनके पास बैठने का, और या फिर वो बाहर कहीं दूर नौकरी किसी शहर में किसी देश में है। इतनी दूरियां, घर में रहते हुए भी दूरियां, बाहर तो है ही दूरी। वही बच्चा जो एक घड़ी के लिए भी अलग हो जाए तो रोता था, वही पिता जब घर में आता था काम से तो देखता था मेरा बच्चा कहाँ है। जब मां की कोख में तो बार बार जैसे पेट पर हाथ लगाता था बाप, बड़ा खुश होता था, मैं बाप बनने वाला हूं, बहुत खुश होता था। वही मां जो उनसे धधकती थी उसकी छाती, वही बच्चा रोता था मां की छाती ना मिले, बाप आए तो उसका सीना धधकता था अपनी औलाद को गले से लगाऊं। बच्चा भी धधकता था बाप के लिए कि कब आएगा वो काम से वापिस। और वही देख बच्चा जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, यानी जिंदगी की आयु आगे बढ़ती है, शरीर की आयु बढ़ती है। 5 साल का हुआ, 10 साल का हुआ, 15 साल का हुआ, 20 साल का हुआ, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। 60 में इतनी दूरियां हो जाती हैं कि यहां तक कि मां बाप मर भी जाते हैं तो औलाद नहीं पहुंचती। द्वेष हो जाता है मां बाप से। मां बाप भी बच्चों पे वही, मां बाप को भी बच्चों में फर्क होता है, मां बाप भी बच्चों से दूर हो गए। समय जो है दूरियां पैदा कर देता है। क्यों? और ये आज ही ज्यादा हो रहा है जब से बाहर का तेरा विकास हुआ है, आउटसाइड डेवलपमेंट। अगर आज से 40 साल पहले का इतिहास देखे तू तो तुझे अलग नजारा मिलेगा। जहां तू आज रहता है, जिसको तू भारत कहता है, देश कहता है मेरा, 140 करोड़ लोग, और सेम जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील देश, विकसित की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, विकसित यानी डेवलप्ड कंट्रियां। विकासशील के अंदर अगर अलगाव है तो विकसित में तो बिल्कुल ही अलग हुए हैं। वहां तो दूरियां शुरू से ही रख दी जाती हैं। बच्चा एक बार जो सा है 18 साल का पहुंच गया तो बात खत्म। और वो छोड़, वहां तो मां का बच्चा है क्योंकि गर्भ से जन्म दिया, बाप का नाम ही नहीं पता। विकसित देश में तो बाप का जरूरत ही नहीं पड़ रहा। जैसे कितनी ऐसी माएं मिलेंगी जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है पर उसके बर्थ सर्टिफिकेट में बाप का नाम भी नहीं है। इतनी दूरियां। तो विकासशील की बात कर रहा हूं, या फिर भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है। माँ बाप और बच्चों के बीच की थोड़ी सी नजदीकियां अभी भी हैं कि कम से कम बीमार हो गए, मर गए तो पहुंच जाएंगे, तकलीफ में पूछ लेते हैं। हालांकि अब वो फॉर्मेलिटी होती जा रही हैं। और सेम वाइस वर्सा माँ बाप का भी यही हाल है। देख, 40 साल पहले वही माँ बाप, यानी तेरे आज जो दादा दादी हैं, या तू कह सकता है तेरे माँ बाप जो आज 50 साल के हो गए, 55 साल के, 40 साल पहले पूछ कि कैसे एक प्यार था। कोई दादा दादी नाना नानी कैसे अपने बच्चों के बच्चों को बुलाते थे, प्यार करते थे, महीनों साथ रखते थे। छुट्टियां हुई 2 महीने की तो पूरा टाइम ननिहाल में दादा दादी के यहाँ है। आज के दादा दादी नाना नानी देख, क्या बच्चों को अपने पास रखना पसंद करते हैं? नो, समय निकल गया। उन्होंने भी अब जिंदगी का अलगाव अलगाव पसंद कर लिया है। वो भी नहीं चाहते कि हमारा कोई सिरदर्द करे। ये वो कहते हैं संभालो भाई इनको। तो जैसे जैसे ये 40 साल के इतिहास में क्यों हो रहा है ये, तो अगर आज का हिंदुस्तान देखे
और 40 साल यानी 1985 90 सीरीज को देखे तो तुझे दिखाई देगा कि दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं। और 40 साल में क्या हुआ? बाहर का विकास हुआ है। डेवलपिंग कंट्री गेटिंग इनटू द डेवलप्ड स्टेट। विकासशील अब विकास होता जा रहा है। एक दिन यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया की तरह हो जाएगा, जहां पर की दूरियां ऑलरेडी माँ बाप और बच्चों के बीच में है। माँ बाप बच्चों क्या, भाई बहन के बीच में, पति पत्नी के बीच में दूरियां है वहां पर। तो बाहर का विकास, अंदर से प्रेम का विनाश। बाहर से विकास, अंदर से प्रेम का विनाश। प्रेम का विनाश यानी अशांति, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन। ये आज के लिए कॉमन वर्ड है। फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऑलवेज इन एंगर। बाहर का विकास अंदर का विनाश क्यों कर रहा है? दुनिया क्यों इतनी बढ़ती जा रही है? क्योंकि हम अपने अहंकार, अपनी ईगो, अपनी आई को विकास के साथ ला रहे हैं। अगर कमाई बड़ी है, पढ़ाई बड़ी है, तो अहंकार भी बड़ा है, ईगो भी बड़ा है। मैं कुछ हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं भी कमाती हूं। तो अंदर से पेशेंस, सब्र खत्म होता जा रहा है। क्योंकि बाहर से अपने को हम पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट कर लिया, तो ईगो को भी पूरी तरह से हावी कर लिया। सेल्फ डिपेंडेंट इज वेरी गुड, हर एक को होना चाहिए। पुरुष का ही हक नहीं है, स्त्री का भी उतना ही हक है। परंतु साथ में अहंकार का आना। अब पहले क्या था, एक बकरी थी। एक बकरी यानी पुरुष कमाता था, करता है तो अहंकार आएगा, ईगो आएगी, बट नेचुरल है। 40 साल पहले स्त्रियां नहीं पढ़ती थी, ज्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता था, फिर नौकरी भी नहीं लगती थी, तो कहीं ना कहीं पुरुष जो कहता था, अहंकार होता था, तो स्त्री जो है नम्रता में डाइजेस्ट कर जाती थी, रिलैक्स में आ जाती थी। क्योंकि कहां जाए, सोर्स ही नहीं है। तो उसमें क्या था, बात आई और गई। बच्चे घर में पालती थी, वो जन्म दिया तो उसको पालना है, क्योंकि कहीं जाना ही नहीं है ड्यूटी पर। उसकी ड्यूटी घर पर थी, बच्चे को पालती थी, बड़ा करती थी। अब बाहर का विकास आया, पढ़ाइयां शुरू हुई, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई करने के लिए जो अधिकार मिला, तो पुरुष के साथ स्त्री भी पढ़ रही है। अच्छी बात है पढ़ना, एजुकेशन लेना, उस विकास के साथ चलना, नौकरियां, अच्छे पैकेज, वेरी गुड। क्यों ना करे भाई, क्यों डिपेंडेंट रहे हर चीज के लिए? तो उसने विकास किया, अच्छी बात। अब जब बात होती है विकास के साथ घर गृहस्थी की, तो वही स्त्री जब शादी करती है, समस्या शादी से आती है। शादी से पहले कोई समस्या नहीं है, शादी से पहले समस्या नहीं है। शादी से पहले समस्या का घोर इतना नहीं होता, पर जैसी शादी होती है, बच्चा आ जाता है, तो झंझट शुरू हो जाता है। बच्चा, क्योंकि बच्चा जो है चाहता है परवरिश। जन्म दिया है तो वो धधकता है वैसे ही जैसे 40 साल पहले धधकता था। वो मां मां मां, पापा पापा पापा। अब मां की छाती चाहिए उसको, और वो छाती मिलती है 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, और फिर मां कहती है नौकरी जाना है मुझको। तो वो फिर पहला अलगाव मां ही अपने बच्चे को देती है। 5 साल तक, 7 साल तक जो बच्चे की ग्रोथ होती है, फिजिकल ग्रोथ,
शारीरिक, तेरे को पता है ना, शरीर का विकास, आंख, नाक, कान, मुंह, दिमाग, अंदर के पूरे शरीर की रचना का जो है पूरा खाका, पूरा खांचा जिसको कहता है, खड़ा होने में 7 साल लगते हैं। फिजिकल ग्रोथ, जिसमें फिर इंद्रियां, सेंसेस जाती हैं 7 से 14 साल में। तो पहले 7 साल में माँ का, बाप का बच्चे से जो जुड़ाव था, स्पेशली माँ का, क्योंकि वो घर होती थी 40 साल पहले, वो अलग होने लगता है। 7 साल अगर कोई माँ नौकरी करती है, कोई छोड़ती नहीं नौकरी, क्योंकि छुट्टी मिलती है 3 महीने, 2 महीने, 6 महीना, परंतु वो कहीं ना कहीं गैप 6 महीने, 1 साल के बाद बढ़ता चला जाता है। बच्चा जन्म से ही मां से दूर होने लग जाता है, दूर होने लग जाता है। और वही दूरियां मां से होती हैं, बाप से तो पहले भी थी। बाप तो पहले भी काम कर रहा था, नौकरी करता था, 40 साल पहले भी भागता था, तो उसकी खाई जो है मां भर लेती थी, क्योंकि मां से गहरा कनेक्शन होता है बच्चे का, बाप का नहीं। इसलिए मां बच्चे को जन्म देती है, क्योंकि 9 महीने गर्भ में अपने शरीर से बनाती है, अपनी श्वासों से चलाती है, इसलिए बाहर बच्चा जो है मां से ही ज्यादा जुड़ा होता है। और पहले 7 साल अगर बच्चे का कनेक्शन टूट गया मां से, दूरियां बढ़ गई, वो दूरियां कभी पूरी नहीं होती जल्दी। पहले बाप बाहर ही होता था, पर अब भी बाप बाहर है। अब मां जो हिलअप करती थी बाप के सेपरेशन को, अब मां ने भी गैप दे दिया, तो वो बच्चा जीवन में कभी भी नजदीक नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसको बचपन के 7 साल जो पहले नहीं मिले। वेरी इंपॉर्टेंट। 1 से 7 साल, जन्म से 7 साल, ये सबसे मुख्य कारण है आज अलगाव का, कहीं ना कहीं दूरियों का, मां बाप और बच्चे के बीच में। और फिर अब जब अलगाव आया, तो 7 से 14 साल के अंदर जब इंद्रियां आई बच्चे में, तो उसके अंदर वो कहीं अपने को अलगाव देखता है, यार मां नहीं है, ड्यूटी गई है। जब दिमाग आ गया, सेंसेस शुरू हो गई, देखना, सुनना, समझना, तो वो अपनी दूरियों के अंदर कहीं ना कहीं और दूर होता चला जाता है। 7 से 14 साल में काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पांचों आ जाते हैं। अब यही 14 साल का बच्चा जब बाहर निकलता है, और वो बच्चा बाहर ढूंढता है उस प्यार को, वो प्यार बाहर मिल जाए कहीं, फिर बाहर, क्योंकि वासना की इंद्री भी आ गई, काम वासना, अब जो है प्यार ढूंढता है। तो आज जो 40 साल पहले दोनों का जुड़ाव नहीं होता था, पुरुष और स्त्री का, अब बॉयज एंड गर्ल्स आर मीटिंग। अब जब मिलते हैं तो अंदर की वासना, अट्रैक्शंस और स्पर्श मिलता है, तो लगता है प्यार है। अब वो प्यार जो सा है फिर नजदीकियां ले आता है। जो मां के साथ कभी शुरू में मिली, वही स्पर्श, वही, उसको जब स्पर्श मिलता है, और वो स्पर्श के अंदर सोचता है कि फिर कोई मुझे मिल गया प्यारा मेरा, प्यार करने वाला, जो मां से नहीं मिल पाया, जो बाप से नहीं मिल पाया। अब वही बच्चा जब किसी के कांटेक्ट में आता है, 12-14 साल, तू आज देख बच्चे कहते हैं मैं रिलेशंस में हूं, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड, 12 से 14 साल के अंदर बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, मेरे वो अच्छा नहीं लगता, वो उससे बात करती है, उससे बात करता है, जो कभी 40 साल पहले बात ही नहीं होती थी। अब यही प्यार वो ढूंढता है, पर वासना में भी कभी प्यार होता है क्या? वासना तो टेम्परेरी है, टेम्परेरी है शरीर का मिलन वहां पर। तो उसमें फिर वही होता है, हुआ अटैचमेंट, प्यार मिला जो माँ बाप से नहीं मिला, और थोड़े दिनों में पता लगता है कोई बातचीत होती है, झगड़ा हुआ, रिलेशंस ब्रेक, लव ब्रेक्स, लव फॉल्स। फिर बच्चा जो सा दुखी होता है कि ये क्या, मुश्किल से वो मिला था, फिर गया, फिर वो दूसरा मिलता है, फिर वो भी ब्रेक। अब क्या करे? फिर कोई कहता है आ तुझे दिखाता हूं प्यार जोन सा है कैसे मिलेगा, कैसे तू भूलेगा इन चीजों को और मस्त हो जाएगा। फिर क्या होता है, आज बच्चे क्या करते हैं, ड्रिंक्स, जो कभी ड्रिंक बच्चों के पास भी नहीं था, नजदीक भी नहीं था 40 साल पहले। और ड्रग्स, ड्रिंक्स भी काम नहीं करता, क्योंकि ड्रिंक्स के बाद भी फिर संबंध बनता है प्यार का, फिर संबंध टूटता है प्यार का, क्योंकि वासना का संबंध है ना।
माँ बाप तो नौकरी कर रहे हैं, कमाने में लगे हुए हैं दोनों, पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ। वो बच्चों को पैसा देते हैं, सोचते हैं प्यार है, पर वो पैसा प्यार होता तो फिर पैसे वाले ही प्यार में रह जाते हैं, वही दुखी नहीं होते। जितना पैसा दौलतवान उतना दुखी ज्यादा है। दौलतवान अगर खुश होता तो पैसे में अगर खुशी होती, दौलत वाला खुश होता। वह माँ बाप पैसा कमाने में लगे हुए दोनों, बच्चे को पैसा देते हैं, वो जाकर देखता है कि पैसे से प्यार खरीदूं, प्यार मिलता नहीं, प्यार गिरता है। फिर शराब शराब भी असर नहीं करती, क्योंकि प्यार हर जगह टूटता है। जो मिला बॉयफ्रेंड, जो मिली गर्लफ्रेंड, प्यार टूटता चला जाता है। तो ड्रिंक काम नहीं करता, पैग, अब ड्रग्स आ जाती है, ड्रग्स। और फिर ड्रग्स आ गई तो सोच, दूरियां इतनी बढ़ जाती हैं जीवन में कि वही माँ बाप जिनके साथ कभी धधकता था, अब उनसे उसका झगड़ा होता है। घर में रहेगा तो आइसोलेट, अकेले में, बिल्कुल अकेला। और जब अकेला होगा तो एक और बड़ी जोन सी हमारे जीवन में आ गई, बेस्ट फ्रेंड, मोबाइल, लैपटॉप, बेस्ट फ्रेंड। अब उसमें ढूंढता है वो हजारों जोन से फॉलो करता है उनको, ये माई बेस्ट फ्रेंड, ये माई बेस्ट फ्रेंड। और वो बेस्ट फ्रेंड भी धोखा दे जाते हैं, क्योंकि जो उसमें लिखा होता है उसमें चलता है, उसमें फिर गिरता है। तो बेस्ट फ्रेंड मिलता नहीं, खोजता रहता है मोबाइलों में। बाहर शरीर से कोई बेस्ट फ्रेंड मिला नहीं, बचपन में माँ बाप के साथ हुआ नहीं, तो वो आखिरी के अंदर एक आइसोलेशन में चला जाता है। और वो आइसोलेशन ब्रिंग्स द डिप्रेशन, अवसाद, अवसाद, डिप्रेशन। तो ये सारा खेल जो है साइकिल चल रहा है, साइकिल। तो इसलिए कहा बाहर का विकास, पत्नी भी कमा रही है, पति भी कमा रहा है, घर बढ़िया हो गया, बेडरूम हॉल, हर कमरे में टीवी, मोबाइल, हर एक के हाथ में दो दो गाड़ियां, बाहर इतना विकास हो गया, अच्छी बात है। पर क्या ये विकास तेरे जीवन में मौज लाया? जब तू घर पहुंचता है तो क्या घर में शांति है, मौज है? घर में आओ थके हुए दोनों, कभी बाई नहीं आई तो खाना नहीं मिला, मैं थकी हूं, वो थका हुआ है, फिर बाहर से जोमेटो से खाना मंगाओ, फलाने से खाना मंगाओ, रात भर देखते रहे होटल चलते हैं। तो खुराक भी बाहर की, तो शरीर को भी कमजोर कर रही है। ये पूरा चक्र ही खत्म हो गया। तेरा विकासशील देश और विकसित विकसित देशों को देख, आज विकासशील हैं, कल विकसित हो जाएंगे, पर विकसित का क्या हाल है? वहां दूरियां कितनी हो गई। अब इससे क्या हो गया, जब आपस में कमाने लगे, अहंकार एक दूसरे से लड़ाता है, पति पत्नी लड़ते हैं, बच्चे भी देखते हैं, सब झगड़े बढ़ते जाते हैं। वो झगड़े के माहौल में बाहर प्यार को खोजते हैं, बाहर भी झगड़े मिलते हैं, तो चारों तरफ झगड़ा। और ये घर घर की कथा हो गई, तो सारा समाज झगड़े में बदल गया, समाज बदला, देश झगड़े में बदल गया। अब एक वॉर बाहर के देश से दिखती थी बॉर्डर पर, एक अंदर संसार में नहीं, घर घर में वॉर हो रही है, घर घर में महाभारत हो रही है। अब युद्ध बॉर्डर पे तो सैनिक बचा लेंगे, अब ये घर घर से कौन बचाए इस महाभारत से? तो खा अध्यात्म, जीवन का ज्ञान मिल जाए कि मैं कौन हूं, ये शरीर कितना अमूल्य है, एक एक घड़ी अरबों खरबों रुपए की है, मौत आ जाए खरबों में घड़ी नहीं मिलेगी। तो इन घड़ियों को कैसे इस्तेमाल करूं? जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, मां क्यों मिली है, पिता क्यों मिला ये, बच्चे क्यों मिले ये, नौकरी क्यों मिली ये, देश क्यों मिला ये, कल मौत के आगे क्या? तो इन सवालों का जवाब तुझे अध्यात्म से मिलता है। फिर धीरे 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 तू उस संसार से, जहां तू प्यार की खोज कर रहा है, उस खोज से तू जान लेता है नो बॉडी लव्स नो बॉडी हियर। यहां सब संसार में व्यापार होता है। तू मेरे लिए कुछ कर, मैं तेरे लिए कुछ करूंगा। तू मेरे को जन्मदिन मुबारक कर, मैं तेरे को करूंगा। तू मेरे लिए गिफ्ट दे, मैं तुझे गिफ्ट दूंगा। सब ट्रांजैक्शंस हैं। फिर जब जीवन का ज्ञान मिल जाता है तो बाहर के व्यापार में प्यार की खोज खत्म हो जाती है, और वो अपनी चेतन अवस्था में, आत्मा की अवस्था में जान लेता है, जो मेरा प्यारा जिसने मुझे बनाया वही प्यार करता है सच्चा। मैं उसे देखूं ना देखूं, मैं कभी उसके बारे में सोचूं ना सोचूं, वो भगवान या भक्त जिसको कहा, पर वो मेरे लिए हमेशा कुछ देता है, मुझे सुबह जगाता है, चलाता है, खिलाता है। तो जब उससे प्यार होता है तो संसार में फिर ऐसे ही प्यार करने वाले मिल जाते हैं, और तेरा संग बढ़ता ही चला जाता है।
जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल गेट टुगेदर, आध्यात्मिक संग बढ़ता है तो एक मस्ती आने लगती है, फिर से प्यार लौटता है, एक प्रेम की नगरी बनने लगती है, प्रेम का एक नया परिवार, या खून का भले संबंध ना हो पर प्रेम की नगरी। और उस आनंद में झूमते हुए एक दिन फिर तेरे बच्चे, तेरा परिवार भी जुड़ने लगता है, फिर वही परिवार में खुशहाली आती है, और वो खुशहाली बढ़ते बढ़ते ही फिर एक दिन वापस रिवर्ट होगा, समाज प्यार में बदलेगा। जिस दिन अध्यात्म जीवन को कोई जान लेगा कि बाहर का विकास अच्छा पर अंदर का विकास जरूरी, अंदर का ज्ञान खो दिया, अज्ञान में तू चला गया, बाहर के विकास को लेकर ऐसे ही हो गया एक अपाहिज, जैसे कि एक पैर हो और दूसरा ना हो, बाहर की दुनिया के अंदर बढ़ा पर अंदर की दुनिया में फेल होता चला गया। तो अंदर की दुनिया क्या है, जीवन क्या है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, ये परिवार क्यों, मौत के आगे क्या, यह अध्यात्म जवाब देता है। टू नो अबाउट यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बाहर का विकास भी तू मौज करेगा, आनंद लेगा, और नहीं तो फिर एक दिन जीवन वो पूरा डिप्रेशन और अवसाद में देख लिया जो हो रहा है। हम समझे कि वो विकसित देशों को सैंपल लेकर विकास तो वहां हो रहा है, पर वहां देख कितना दुख है, डिप्रेशन है। तो विकास अच्छा है, मौज है, परंतु अंदर का अगर ज्ञान नहीं है जीवन का तो दुख ही दुख है। तो जो बाहर की दूरियां बढ़ती जा रही हैं, अंदर का दुख बढ़ता जा रहा है, इसको दूर करने के लिए कि वापस वो परिवार जुड़े और फिर से वो प्यार बने, और प्यार फिर वो समाज में फैले, देश में फैले, और हम फिर एक दिन प्रेम का सागर हो जाएं। 40 साल पहले लौटना है, पहले तुझे अंदर से बाहर बढ़। तो जैसे जैसे अंदर का जीवन का ज्ञान मिलेगा, पति जानेगा, पत्नी जानेगी, माँ जानेगी, बाप जानेगा, बच्चे जानेंगे, संबंध जानेंगे, समाज जानेगा कि जीवन का खेल क्या था, गलती कहाँ हो रही है। और फिर ये जीवन संवरता जाएगा, क्योंकि अहंकार अपने आप नम्र होगा कि मेरा, मुझ में कुछ नहीं, सिर के बाल से पाँव का नखून तक मेरा नहीं, ये दिमाग भी मेरा नहीं, संबंध भी टेम्परेरी हैं। तो फिर जीवन उस दुख से उठेगा, नजदीकियां बढ़ेंगी, आनंद आएगा, मौज बरसेगी, और फिर एक दिन फिर वो जो अध्यात्म कहते हैं देश, आध्यात्मिक देश है ये, जहां बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई जैसे लोग हुए धरती पर, लाओ जे, सुकरात जैसे लोग हुए इस धरती पर। सोच कि जीवन कैसा होगा। इन लोगों ने जीने का ढंग बताया, बाहर के विकास के साथ अंदर कैसे विकास हो, कि कैसे जाने कि हम कौन है। तो इसलिए जानना है, जागना है। तो बाहर की दूरियां जो बढ़ती जा रही हैं हम में, सब में, सिर्फ माँ बाप बच्चों में नहीं, पति पत्नी में भी, भाई बहन में भी, समाज में भी, देश में भी, तो फिर ये कम होने लगेंगी जब तुम अपने को अंदर से जानोगे। और फिर सिक्का खोटा नहीं रह जाएगा। एक साइड का सिक्का अगर नहीं है, छपा हुआ नहीं है, तो कहते हैं खोटा सिक्का। और खोटा सिक्का होकर मौत आई तो तेरे को 84 से 84 लाख योनियों की सजाओं से गुजरना पड़ता है। इसलिए जागो, जानो और जीवन को सफल करो। समझे क्या? हाँ।